ओम शांति। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये जो भी मैं स्टोरी वीडियोस बना रही हूँ, इनका बनाने का मेन मकसद स्टोरी सुनकर भी शायद कोई ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाए, कोई अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर ये खूबसूरत ज़िंदगी जी सके। यही है, हम लोग हर साल अपने स्कूल में फेयरवेल पार्टी करते हैं। ये कहानी आज से करीब 2 साल पहले की है। मेरे बाबा से जुड़ने के बाद की बात है ये। बच्चों को पहले ही सूचना दे दी थी हमने फेयरवेल पार्टी के बारे में। सबको अच्छे से तैयार होकर आने के लिए कह दिया था। फेयरवेल पार्टी में हम बच्चों के लिए केक और नाश्ते का अरेंजमेंट करते हैं, साथ ही कुछ उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी रखते हैं। हम केक लेकर और नाश्ते का सामान लेकर स्कूल पहुँचे तो स्कूल के सभी बच्चे बड़ी ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर आए हुए थे। हमको देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। हम एक फलिये में पढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चों ने केक का सिर्फ नाम सुन रखा था, मगर कभी देखा नहीं था और ना ही कभी खाया था। केक लेकर हम आएंगे ऐसा जब बच्चों ने सुना तो वे बड़े खुश हुए और उन्होंने अपने घर पर अपने बहन भाइयों को भी ये बात बता दी, तो वो भी केक देखने और खाने के लिए तैयार होकर आ गए। अब हमारे स्कूल के बच्चों की संख्या डबल हो गई थी। दूसरे बच्चों को भी हमने मना नहीं किया। केक पर हम बाकायदा फेयरवेल पार्टी लिखवा कर लाए थे। बच्चों ने जब केक देखा तो बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई और सबका मन उसको खाने का करने लगा। हमारे स्कूल में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत खाना बनता है, तो उस दिन हमने हमारे यहाँ खाना बनाने वाली बाई को बोला कि आज खाना नहीं बनाना है, आप तो ये पोहे लो और पोहे बनाओ। तो उन्होंने पोहे बना दिए। केक काटने से पहले बच्चों ने खूब मस्ती की। उनके लिए हम लोग बिस्किट, चॉकलेट, कुरकुरे जैसे खाने की चीज़ें भी लेकर गए थे। इन सब को थालियों में सजाकर मस्ती के तौर पर बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर स्वाद चखने का कार्यक्रम भी कर लिया। फिर बाद में उनके देसी लोकगीत पर डीजे लगाकर सभी बच्चों ने खूब डांस किया, मस्ती की। हमने जो भी खाने पीने का सामान यूज़ किया उसका हमने पहले बाबा को भोग लगाया और जब नाश्ते की बारी आई तब भी हमने पहले बाबा को भोग लगाया और फिर बच्चों को नाश्ता करने के लिए दिया। आपको यहाँ बता दूँ, हमारी स्कूल के बच्चों से डबल बच्चे आ गए थे और हमने हमारे टारगेट के हिसाब से ही नाश्ते का सामान लिया था। मगर यहाँ पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमने 1 किलो पोहे लिए थे और 1 किलो सेव ली थी। 1 किलो पोहे तो बना लिए और अब आधा किलो सेव के 2 पैकेट थे, तो उसमें से आधा किलो का 1 ही पैकेट यूज़ हुआ और उसी में बच्चों ने और हमने पेट भरकर नाश्ता किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, जहाँ पर भरपूर की भावना होती है वहाँ पर कभी कम नहीं पड़ता। और अगर हम खाना खाने से पहले उस परमात्मा को भोग लगाते हैं तो वो खाना प्रसाद तो बन ही जाता है, प्लस कम बिल्कुल नहीं पड़ता। इसलिए कोशिश करें कि हम खाना खाने से पहले उस परमात्मा को भोग लगा सकें। ओम शांति।